पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनमिंग और बाकी सारे लोग जो थे वो सभी घूमने के लिए नई जगह पर आ चुके थे। वहां पर आने के बाद शियोमी तो सोच रही थी कि वो अकेले चेनमिंग के साथ टाइम बिताएगी, लेकिन सबके पहुंच जाने की वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका था। पर थोड़ी दूर आते साथ ही वहां पर एक अजीब सा तूफान होता है जिन्होंने सबको घेर लिया था और वो सभी को उड़ाकर न जाने कहां फेंक देता है। चेनमिंग और उसके दोस्त अलग अलग जगह पर जाकर फेंका चुके थे। जहाँ पर चेनमिंग आया था वो एक गुफा थी और उसके अंदर एक लड़की होती है जो कि बिल्कुल जंगली जैसे दिखाई दे रही थी। चेनमिंग उसको देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर ये लड़की है कौन। वो लड़की बोल वगैरह तो नहीं सकती थी, बस इशारों से ही चेनमिंग से बातें करने की कोशिश कर रही थी। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो जो लड़की थी उसका नाम चेनमिंग आवू रख देता है। बड़ा ही अजीब सा नाम था, लेकिन जो भी था वो था। आवू जो थी वो उस कलवे के साथ ही खेल रही होती है। वो लकड़ी फेंक कर देती और कलवा उसको मुंह में दबाकर आवू को ला कर दिया करता। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे और काफी अच्छी तरह से एंजॉय भी कर रहे थे। छोटी लकड़ी से मन भर जाता है तो आवू सीधा एक ही पंच मारते हुए पूरे के पूरे पेड़ को ही तोड़ देती है। और अब वो पेड़ को उठा कर फेंक कर खेलना चाह रही थी कि वो उठाकर पेड़ फेंके और कलवा उसको उठाकर लेकर आए। चेनमिंग जब ये चीज देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती कि यार ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये छोटी सी बच्ची एक बार के अंदर पूरा का पूरा पेड़ तोड़ सकती है। आखिर खास बात क्या है इसके अंदर। पेड़ के अंदर से कुछ स्पिरिचुअल फ्रूट भी गिरे थे तो वो आवू जो थी वो कलवे को वो फ्रूट दे देती है, जिसे खाकर वो भी बहुत ज्यादा खुश हो चुका था। अब वो यहाँ पर चेनमिंग के साथ भी खेलना चाह रही थी तो वो उसको भी लकड़ी उठाकर फेंकती है। तो चेनमिंग यहाँ पर अपने घोस्ट हैंड की मदद से वो लकड़ी पकड़ता और सीधा आवू को रिटर्न जाकर दे देता। वो भी उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। खेलने से ज्यादा तो उसको मन था कि वो जाने की आखिर ये आवू है क्या चीज, इसके पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आए। कि यहाँ चेनमिंग से कहती है कि देखो ये आवू है ना, वो तुम्हारे साथ खेलना चाह रही है, वो तुम्हें अपना एक पेट मानती है कि जो वो करे वो तुम उसके साथ करो और उसको एंजॉय करवाओ। तो तुम्हें उसकी बातें माननी पड़ेगी, वरना क्या पता वो नाराज हो जाए। वो तुम्हें एक ट्रेनिंग दे रही है कि तुम उसके पेट बन जाओ। लेकिन चेनमिंग कहता है कि नहीं, ऐसा तो कभी नहीं होने वाला। मैं वो किसी का पेट बनूं ये चीज मुझसे नहीं होगी। लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं इस अव्वू को ट्रेनिंग दे रहा हूँ या फिर वो मुझे ट्रेनिंग दे रही है। वो अव्वू से कहता है कि तुम्हें खेलना ही है ना तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे खेला जाता है। वो आगे बढ़ते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीस्ट के पास आ चुका था जिसके 3 सर होते हैं। वो बीस्ट जैसे ही दहाड़ मारता है, चेनमिंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट को ही काट कर खत्म कर देता है। और अब उसे कहता है कि देखा तुमने, इसको कहा जाता है खेलना। तुम्हारे सामने भी कोई खतरा है ना तो इसी तरह से अटैक करते हुए उस खतरे को खत्म कर देना। समझ आया क्या तुम्हें कुछ? ये सुनकर वो जो अव्वू थी वो भी हैरान रह जाती कि चेनमिंग ने तो एक ही बार के अंदर इस बीस्ट को जान से मार दिया। चेनमिंग तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद चेनमिंग वो उस बीस्ट को मार कर उसको पकाने लग जाता है और पकाकर वो अव्वू को दे रहा था कि लो खाओ तुम भी इसको। अव्वू तो ये चीज देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती कि वाह क्या टेस्टी, इसकी खुशबू ही इतनी ज्यादा है कि मेरे मुंह में पानी आ गया। ऐसी चीज तो मैं डेली खाना पसंद करूंगी। कि हाँ चेनमिंग से कह रही थी कि अरे वाह चेनमिंग, तुम मसाले वगैरह लेकर आए थे क्या? जेब में लेकर घूमते हो मसालों को? तो चेनमिंग कहता है कि हाँ यार लेकर रखना पड़ता है, कब पता किसकी जरूरत पड़ जाए। देखो कैसे आज ये काम आ गए हमारे। लेकिन तभी अव्वू जो थी उसको कुछ आसपास गड़बड़ी महसूस होती तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए जोर जोर से पावर को एक्टिवेट करने लग गई थी। कियान कहती कि क्या तुम पागल हो गई हो, सामने तो बस मामूली से खरगोश हैं, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेंगे। लेकिन चेनमिंग कहता है कि तुम्हें ये मामूली से खरगोश दिखाई दे, इनको देखो तो ये मांस खा रहे हैं। कभी कोई खरगोश देखा है मांस खाते हुए? ये खरगोश तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उन खरगोश ने चेनमिंग और बाकियों के ऊपर हमला शुरू कर दिया था। तो चेनमिंग भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है ताकि खरगोश के साथ फाइट कर सके। वो खरगोश सीधा का सीधा यहाँ पर सभी के ऊपर हमला करते हुए उनको नोचने की कोशिश कर रहे थे ताकि सबको खा सके। वो अव्वू जो थी पत्थर वगैरह उठाकर उनके ऊपर फेंक रही होती ताकि खरगोश को भगा सके, लेकिन खरगोश तो भागने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तब चेनमिंग अपनी मून कटिंग स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही खतरनाक स्लैश अटैक सीधा गोश के ऊपर कर देता है, लेकिन वो उसके स्लैश के अटैक को भी खा कर निगल जाते हैं। ये अटैक से भी उनको यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था, जो देखकर चेनमिंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो सीधा का सीधा अपने तालिस्मान को बाहर निकालता है और तालिस्मान के अंदर से टाइगर स्पिरिट को बाहर निकाल चुका था। टाइगर स्पिरिट अपनी पावर की मदद से सबके सब खरगोश की वाट लगा दे, क्योंकि जंगल में कोई कितना भी पावरफुल जानवर क्यों ना आ जाए, टाइगर से तो सबकी फटती है। इस वजह से सारे खरगोश भाग चुके
चुके थे। जो चीज देखकर अवू जो थी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो चेनमिंग के यहाँ पर गले लगाते हुए उसको किस करने की कोशिश कर रही थी कि तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो तुमने कैसे यहाँ पर मेरी जान बचाई। चेनमिंग एकदम उसको धक्का मारा था कि नहीं नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे मुझे थैंक यू कह दो। लेकिन अब वो तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो वहीं हम कुछ बारबेरियन को देखते हैं जिनके ही इलाके में वो अवू भी रहा करती थी। ये बारबेरियन यहाँ पर किसी की मूर्ति वगैरह बना रहे होते हैं। तब वहाँ पर आगे बढ़ते हुए अवू भी पहुंच जाती है। बारबेरियन उसको देखकर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अब हमें तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हमने अपने नए गॉड को चुन लिया है, वो नया गॉड हमारे पास आ चुका है जो हमें प्रोटेक्ट करेगा, तुम्हारे प्रोटेक्शन की अब कोई जरूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से रिटर्न चली जाओ। यानी कि ये जो अवू थी वो इन बारबेरियन को प्रोटेक्ट किया करती थी अपनी पावर की मदद से, और सभी उसको एक गॉड की तरह ट्रीट करते थे। लेकिन अब बारबेरियन को नया गॉड मिल गया तो वो इस अवू को इग्नोर मार रहे थे। जो चीज सुनकर अवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करके सभी को मारने लग जाती है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर मारने की, इतने टाइम से मैंने तुम लोगों की मदद की लेकिन तुम तो एहसान फरामोश निकले, इसलिए मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वो एक के बाद एक करते हुए इतने भी बारबेरियन यहाँ पर मौजूद थे सबकी वाट लगा दी थी, सभी की हालत खराब हो चुकी थी। वो लोग अवू से लड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अवू के सामने तो टिकना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन था। कुछ ही टाइम के अंदर सारे के सारे बारबेरियंस की वाट लग चुकी थी। चेनमिंग दूर खड़ा खड़ा ये चीज देखकर दंग रह जाता है कि बाप रे ये लड़की है कि क्या है, कितनी ज्यादा पावर है इसके पास, तो इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जितने भी लोग यहाँ पर मरे थे कियान जो थी उनको चेक कर रही होती है, और चेक करने के बाद वो चेनमिंग से बताती है कि चेनमिंग तुम्हें पता है मैं इनके अंदर ना कुछ अजीब सी चीज को महसूस कर पा रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर स्काईनेट ने अपनी थोड़ी बहुत पावर को डाला है, अगर इन्होंने तुम्हें देखा होता ना तो ये तुम्हारे भी दुश्मन बन जाते। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि स्काईनेट इनके अंदर पावर कैसे डाल सकता है, क्या स्काईनेट इनको भी जानता था। लेकिन चेनमिंग कहता है कि वो सब हटाओ, पहले चल के देखते हैं कि आखिर इन बारबेरियन को इनका नया गॉड कौन मिला है जिसके दम पर ये लोग इतने ज्यादा उछल रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं कि वो गॉड मेरे सामने क्या ही उखाड़ सकता है। तो वो भी बारबेरियन के ग्रुप में जाने लग गया था। तो वहीं जितने भी बारबेरियन थे वो सारे के सारे लोग यहाँ पर एक जश्न मना रहे होते क्योंकि उनको आज उनका नया गॉड मिला था जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो लोग कह रहे थे कि नया हमारा जो गॉड है ना वो हमें अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और उसके बाद हमारे बारबेरियन की ट्राइब बहुत ज्यादा आगे तक जाएगी, पूरा का पूरा जंगल हमारी मुट्ठी में होगा। गॉड जो था उनका वो एक कैंप के अंदर बैठा हुआ था और बाहर से सभी लोग खाने पीने की चीज उसको ला कर देते और वो बाहर से ही उठाकर अंदर ले जाकर खाया करता। शक्ल तो नहीं दिखाई जाती कि वो गॉड कौन है, लेकिन अंदर बैठकर वो आराम जरूर कर रहा था। तभी वहां पर भी भागते हुए अवू पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद वो एक के बाद एक करते हुए सारे के सारे बारबेरियन को मारने लगी थी कि ये एहसान फरामोश बारबेरियन मुझे नहीं चाहिए। जो चीज देखकर सारे के सारे लोग उससे कहते कि तुम यहाँ पर आकर हमें ही क्यों मार रही हो, हमारे ऊपर तुम कैसे हमला कर सकती हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सभी लोग अवू से फाइट करने की कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अवू के सामने कोई टिक नहीं पा रहा था। तो उनमें से एक बारबेरियन अपने गॉड से कहता है कि मुझे थोड़ी सी पावर दीजिए, थोड़ी सी पावर मुझे मिलेगी ना तो मैं इस अवू के साथ मुकाबला कर पाऊंगा। तो अंदर से ही थोड़ी पावर बाहर निकल कर आती है और उस बंदी के अंदर जा चुकी थी, जिस वजह से वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और वो एक ही पंच के अंदर अवू को उड़ाकर दूर फेंक देता है। ये देखकर चेनमिंग वहां पर आता है और अवू से कहता है कि रुक जाओ, तुम साइड हो जाओ, ये काम मुझे करने दो। लगता है कि ये जो बंदा है ना अब वो तुम्हारे लेवल से बाहर हो चुका है, इसको तो मुझे ही देखना पड़ेगा, तुम बस खड़े होकर देखो कि मैं कैसे इसकी धुलाई करता हूँ। वो बंदा चेनमिंग को देखकर कह था कि आ गया एक और बकरा, अवू को तो मारने वाला ही था, लगता है उसके साथ एक और गिफ्ट मिल गया है, इसको भी अब जान से मारना पड़ेगा। चेनमिंग कहता है कि कौन किसको मारेगा वो तो थोड़े टाइम में ही पता चल जाएगा, जरा मैं भी तो देखूं कि तेरे कितनी चर्बी है। चेनमिंग इसके बाद अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई अटैक नहीं करता, बस हल्का सा उंगली से क्या टच करता है कि वह बंदा वहां पर उड़कर दूर फेंका चुका था। उसका अंचर पंचर ढीला और उसकी हालत बुरी तरह से खराब हो जाती है। वो तो अब खड़े होने के लायक भी नहीं था, वो भी हल्के से एक अटैक के अंदर। चेनमिंग खुद ये देखकर हैरान था कि अरे मैंने तो सोचा था कि ये बंदा पावरफुल होगा लेकिन ये तो फुसकी निकला, इसके पास तो कुछ भी पावर नहीं थी। आखिर इनके जो गॉड है उन्होंने इसको पावर दी ना थोड़ी सी, तो कितनी स्लो पावर दी इसको जो ये यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। चेनमिंग जैसे ही अपनी हल्की सी पावर को एक्टिवेट करता है, जितने भी बारबेरियन वहां पर मौजूद थे सब के सब उड़कर दूर फेंका चुके थे, उनकी हालत खराब हो जाती है। चेनमिंग यहाँ पर भी नहीं रुकता, उसको उनके गॉड से मिलना था कि आखिर किसको इन्होंने अपना नया गॉड बनाया है। तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना तालिस्मान बाहर निकाल लेता है और तालिस्मान की मदद से एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन बना चुका था, जो फॉर्मेशन के अंदर से बिजलियां बाहर निकल कैंप के ऊपर हमला कर रही थी, ताकि जैसे ही ये हमला कैंप के ऊपर जाएगा अंदर जो बैठा हुआ गॉड है वो डर के मारे बाहर निकल
निकल कर आएगा। चेनमिंग अपनी और ज्यादा पावर को बढ़ाया जा रहा था और जैसे थोड़ी स्ट्रॉन्ग बिजलियां उस कैंप के ऊपर गिरती है, अंदर से वो गॉड उड़ते हुए बाहर निकल कर आता है। अब वो कोई और नहीं बल्कि वही जासूस था जो कि चेनमिंग के सेक्टर में रहता है। चेनमिंग उसको देखकर हैरान की, अबे तू यहाँ का गॉड है, तू गॉड कैसे बन गया था यहाँ का? जासूस चेनमिंग से कहता है कि आप यहाँ पर फाइनली आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रहा था। वो हम सब गए थे ना और हमारे सामने अचानक से एक बहुत ही बड़ा तूफान आ गया था और उस तूफान ने हम सबको अलग अलग फेंक दिया था, तो मैं भी यहाँ पर आकर गिर गया इन बारबेरियन के बीच। ये बारबेरियन तो मुझे जान से मारने वाले थे, लेकिन आपने मुझे थोड़ी सी पावर दी थी ना उस टाइम पे जब मैं खुदाई कर रहा था, तो वही थोड़ी सी पावर मैंने यहाँ पर इन बारबेरियन को दिखा दी। पावर देखकर तो ये बारबेरियन पगला ही गए और इनको लगने लग गया कि मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे एक गॉड की तरह मानने लगे। बड़ी शान से मैंने 2-3 दिन गुजारे हैं, हर खातिरदारी इन लोगों ने मेरी की, मजा ही आ गया। अगर आप नहीं आए होते ना तो ये लोग तो मुझे सर आंखों पे बिठा लेते, लेकिन आप आ गए इसके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, वरना न जाने कितने दिनों तक के मुझे यहीं पर फंसे रहना पड़ता और ये लोग बाद में जाकर मेरी सच्चाई जानते हुए मुझे जान से भी मार सकते थे। लेकिन जब चेनमिंग वो उस पावर को चेक करता तो वो पावर के अंदर से आवाज आ रही थी जो चेनमिंग से कहती कि जितने भी यहाँ पर बारबेरियन है ना, इनके अंदर कुछ अजीब सी पावर है जो कि अभी से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से इनके अंदर मौजूद है। मैंने जानने की कोशिश की कि ये पावर कहाँ से आई, इसका ओरिजिन क्या है और इनके अंदर वो पावर क्यों है, लेकिन वो पावर इतनी ज्यादा हल्की हो गई है कि मैं पता ही नहीं कर पाया। लेकिन मैं एक अंदाजे से तुम्हें ये बता सकता हूँ कि ये जो पावर है ना करीब करीब 10,000 साल पहले से इनके अंदर मौजूद है। ये बारबेरियन आज से नहीं बल्कि 10,000 साल से यहाँ पर रहते हैं और हर एक बारबेरियन जो है उनके अंदर अजीब सी पावर होती है, जो सुनकर तो यहाँ पर कियान भी एकदम हैरान रह चुकी थी कि 10,000 साल पहले ऐसा कैसे हो सकता है। ये डिवाइन ट्रेजर भी तो चेनमिंग को करीब हाल फिलहाल ही मिला है, ऊपर से ये जुनलॉन्ग सेट को भी बने हुए सिर्फ 1,000 साल हुआ है। जब 1,000 साल पहले ही ये सेट बना, उसके पहले स्काइनेट आया, तो इतने 10,000 साल पुरानी टाइम पे ये बारबेरियन यहाँ रहते थे, तो इनके अंदर वो पावर कैसे आ सकती है? चेनमिंग कहता है कि मेरे ख्याल से ना 10,000 साल पहले इन बारबेरियन के साथ कुछ बहुत ही बुरा और कुछ भयानक हुआ होगा, लेकिन वो हुआ क्या था इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है। हमें वो जानकारी हासिल करनी होगी ताकि जान सके कि इन बारबेरियन के साथ हुआ क्या था, वरना हो सकता है कि आगे चलकर हम ये किसी मुसीबत में पड़ जाएं। तुम एक काम करो, इस अव्वू को ना एक बार फिर से और अच्छी तरह से चेक करने की कोशिश करोगे, क्या कहीं कोई चीज छूट तो नहीं रही। तो कियान जो थी वो दोबारा से अव्वू को स्कैन मारने की कोशिश करती और इस बार और अच्छी तरह से वो स्कैन कर रही थी ताकि अव्वू के बारे में एक छोटी से छोटी डिटेल को हासिल कर सके। काफी देर तक के चेक करने के बाद अव्वू को और जानकारी मिलती है, लेकिन एक और जानकारी उससे मिली थी कि इसके अंदर एक पावरफुल सोल तो मौजूद ही नहीं है। इसके अंदर तो एक बहुत ही मामूली सी सोल मौजूद है, लेकिन फिर भी ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, ये बात तो मुझे हजम नहीं हो रही। चेनमिंग खुद ये सुनकर एकदम हैरान रह चुका था कि आखिर इतनी लो लेवल की सोल होने के बावजूद भी इस अव्वू के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे आई। चेनमिंग बिल्कुल एक्साइटेड हो चुका था इस अव्वू और इन बारबेरियन के बारे में जानने के लिए कि यहाँ हुआ क्या था, लेकिन इनके साथ क्या हुआ था ये तो अभी हमें नहीं बताया जाता, जिस सीन के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स